हेलो स्टूडेंट, आज हम जीओसी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने आ रहे हैं। जीओसी के लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को आई इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आई इफेक्ट जो दो टाइप का था आपके, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप था, माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, दोनों में ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता था, नॉट ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते थे कंप्लीटली, केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड में था उसका अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टूडेंट्स, आज हम आगे चलने जा रहे हैं। इसमें माइनस आई का सीरीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। माइनस आई का सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू प्लस आई। ठीक है, तो माइनस आई का सीरीज देखते हैं आज हम। ये देखिए माइनस आई का सीरीज, सबसे पहला आएगा इसमें O प्लस, उसके बाद आएगा Nr3 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा आपके NO2, नेक्स्ट Cn, फिर CHO, इसके बाद आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आप अल्कोहल ले सकते हैं। अल्कोहल के बाद में आप यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH ले सकते हैं। इसके बाद में NH2 आ गया। इसके बाद में आप ले सकते हैं यहाँ पे फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप के बाद में CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब एल्किन ग्रुप आ गया। और सबसे लास्ट में आता है इसमें H ग्रुप। ये जो लास्ट में मैंने हाइड्रोजन ग्रुप लिखा है, हाइड्रोजन ग्रुप का प्लस आई हो या माइनस आई हो, ये ऑलमोस्ट जीरो ही बोला जाता है, मतलब H का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि आपने सुना होगा ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कार्बन चेन पे अप्लाई होते हैं, और जो हाइड्रोजन है वो कार्बन चेन का एक पार्ट होता है। देखा होगा CH3 CH2 CH2 जो कार्बन चेन आप लेते हो हाइड्रोकार्बन की, ये उसी का पार्ट होता है। तो H का कोई इफेक्ट नहीं होता कार्बन चेन पे। ठीक है, तो भी हमने इसको लास्ट में लिख दिया है। और क्या मानते हुए कि इसका इफेक्ट क्या है, बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो ये मैंने जो सीरीज लिखा है यहाँ पे, इस सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। सीरीज में ये पॉजिटिव आइंस जो है मेरे पास सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों है आगे, इसके बाद में ये पोलर बॉन्ड्स वाली स्पीसीज मैंने क्यों रखी, और उसके बाद मैंने इस तरह के एटम्स मैंने क्यों रखे। ठीक है, ये माइनस आई सीरीज के क्वेश्चंस नीट में या मेंस में कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सीरीज में ऐसा नहीं कि पूरी सीरीज लिखने को देगा आपको, नहीं, बट वो बोलेगा कौन सा सीरीज सही है इसमें, या फिर वो ऑर्डर पूछ सकता है कि इसका ऑर्डर सही अरेंज करो। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड्स में पहले प्लेस करूँ और कौन सा कंपाउंड बाद में प्लेस करूँ। अब सबके देखिए यहाँ पे लॉजिक है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये रहा, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे मैंने कैटायनिक स्पीसीज ली, एक न्यूट्रल स्पीसीज ली और एक मैंने एनायनिक ली। A प्लस कैटायनिक स्पीसीज, A न्यूट्रल हो गया और एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये ग्रुप्स मान लीजिए आप। अगर ये ग्रुप्स हैं तो बताइए कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, आपको पता होगा सिग्मा बॉन्डेड जो होता है उससे जो ग्रुप जुड़ा होता है और जो माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्शन करता है। तो यहाँ पे किस ग्रुप के पास में अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए। तो बताइए A प्लस या फिर A या फिर A नेगेटिव, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्शन कौन लेगा ज्यादा? ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, कैटायनिक स्पीसीज। जो कैटायनिक स्पीसीज होती है जैसे कि A प्लस, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, और जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है उसका EN ज्यादा बोला जाता है। EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, A प्लस जो है मेरे पास इसका मोर माइनस आई होगा, मोर माइनस आई। तो अगर आप इस टेबल में देखें तो इस टेबल में कैटायनिक स्पीसीज को मैंने पहले रखा है बाकी स्पीसीज से। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास में ये प्रॉब्लम तो सॉल्व आउट हो गई कि कैटायनिक स्पीसीज को पहले क्यों रखा जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है मेरे पास, चलिए दूसरी प्रॉब्लम मेरे पास ये आ रही है कि O प्लस को मैंने पहले प्लेस क्यों करा Nr3 प्लस से। O प्लस को मैंने पहले प्लेस क्यों करा Nr3 प्लस से, तो इसका लॉजिक भी देखिए आप, एक मेरे पास O प्लस है, एक मेरे पास में N प्लस है। ठीक है,
इसका वैलेंसी आप लोग पूरा कर लीजिएगा, मैंने केवल O प्लस लगाया है, यहाँ पे R वगैरह जो लगाने आप लगा सकते हैं, वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। बस मेरा थीम अभी यहाँ पे ये है कि O प्लस को मैं N प्लस से ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रहा हूँ माइनस आई में। तो इसके पीछे एक रीजन होता है, और रीजन क्या होता है, देखिए जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबल विद नेगेटिव चार्ज। जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वो नेगेटिव चार्ज के साथ ज्यादा स्टेबल होंगे। आपने सुना भी होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं, ठीक है, ये जो आप देखते हो जो पी ब्लॉक वाले मेरे आते हैं, पी ब्लॉक वाले में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मिलते हैं, और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो एस ब्लॉक की तरफ आप देखें वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से उनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उन पे कौन सा चार्ज स्टेबल होगा, नेगेटिव, ठीक है, और साथ में अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि मेरे पास O प्लस है, N प्लस है, दोनों ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ऑक्सीजन का EN होता है 3.5 समथिंग और N का होता है कितना, 3.0, और ऐसा बोला जाता है कि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दोनों ही जो मेरे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं दोनों ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अब इन दोनों में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, O प्लस। तो ज्यादा अनस्टेबल कौन रहा होगा, देखिए अनस्टेबल दोनों हो रहे हैं क्योंकि दोनों पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज वाले क्या होते हैं, अनस्टेबल। लेकिन दोनों में ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, जो मोर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो O प्लस है ये हाईली अनस्टेबल हो रहा है, हाईली अनस्टेबल। और आप खुद सोचिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है सिग्मा बॉन्ड्स में, ठीक है, कौन सा ग्रुप उसको ज्यादा अट्रैक्शन में लेना चाहेगा, जो अनस्टेबल हो रहा होगा बहुत ज्यादा या फिर जो कम स्टेबल होगा। जो हाईली अनस्टेबल होगा वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्शन में ज्यादा लेगा। कहने का मतलब है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन में ज्यादा कौन लेगा, जो हाईली अनस्टेबल हो रहा होगा। तो हाईली अनस्टेबल कौन हो रहा है यहाँ पे हम बात करें तो ये मेरे पास O प्लस है, इसलिए O प्लस को पहले प्लेस किया है मैंने किससे, ये देखिए N प्लस से। तो यहाँ पे चलिए मेरे पास दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट हो गई कि मैंने कैटायनिक स्पीशीज को पहले रखा, और कैटायनिक स्पीशीज को पहले रखा उसमें भी O प्लस को पहले क्यों रखा मैंने, Nr3 प्लस से, ठीक है। अब मेरे पास में तीसरी प्रॉब्लम ये है कि कैटायनिक स्पीशीज पहले आ गई लेकिन बाद में मल्टीपल पोलर बॉन्ड्स मैंने क्यों लिए, और मल्टीपल पोलर बॉन्ड्स लिए तो इसमें NO2 पहले क्यों है, Cl बाद में क्यों है और CHO बाद में क्यों है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर मैं बात करूं NO2 की, ये देखिए NO2, ठीक है, ये मेरे पास Cn और ये मेरे पास CHO, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करें तो इनके पास में, तीनों के पास में मल्टीपल पोलर बॉन्ड्स होते हैं, और मल्टीपल पोलर बॉन्ड जिस पे होंगे, ठीक है, उस पे पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। आपने सुना होगा जब भी बॉन्ड में पोलैरिटी आती है, ठीक है, बॉन्ड में पोलैरिटी आती है तो पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। और मल्टीपल पोलर बॉन्ड जहां पे होते हैं तो मल्टीपल पोलर बॉन्ड में एक्स्ट्रा बॉन्ड जो बनता है वो पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड काफी वीक होता है कंपेयर टू सिग्मा से। जब पाई बॉन्ड वीक है तो पोलैरिटी और ज्यादा आ जाती है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल पोलर बॉन्ड को आगे प्लेस किया है बाकी नॉर्मल ग्रुप से, ठीक है। अब इसमें हम बात करें, ये देखिए NO2 जो है तो N पे आएगा डेल प्लस, O पे आएगा डेल नेगेटिव। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे N का EN कम है O के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मल्टीपल पोलर बॉन्ड दिख गया होगा आपको। इसमें बात करें डेल प्लस और ये डेल नेगेटिव, इसमें बात करें डेल प्लस और डेल नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो EN का ऑर्डर में बताऊं तो EN का ऑर्डर देखिए यहाँ पे N का सबसे ज्यादा होगा,
N का EN कितना होता है 3.0, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से लिंक है, तो कहने का मतलब इसका EN जो होगा 3.0 से बढ़ गया होगा, 3.0 से बढ़ गया होगा और भी, ठीक है। क्योंकि पता होगा आपको जब भी आपके एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड्स बनते हैं, जब एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड्स बनते हैं तो इसका हाइब्रिडेशन भी आपका कौन सा होगा, ये अभी कौन सा हाइब्रिडेशन दिख रहा है आपको, EN का देखो कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, sp2 है, sp2 में EN ज्यादा होगी, EN ज्यादा होगी तो यहाँ पे EN मैंने बढ़ा दी 3.0 से और थोड़ी ज्यादा होगी। अब बात करें यहाँ पे CN की, तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की EN जो होती है वो नॉर्मल कार्बन से ज्यादा होती है, मतलब कहने का मतलब जो कार्बन 2.5 होता है उससे कहीं ज्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की EN, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कार्बन की, वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसका EN भी 2.5 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास sp कार्बन होगा और ये कार्बन कौन सा होगा मेरे पास sp2, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। ज्यादा EN कौन से कार्बन की होगी, ज्यादा EN होगी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की, क्योंकि उसका हाइब्रिडेशन sp है, sp में परसेंटेज ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जिन पे डेल प्लस आ रहा है, जिन पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, उनका EN का ऑर्डर मैंने लिख दिया। अब ये बताइए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर डेल प्लस, देखिए डेल प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है, क्या रहेगा ये हाईली अनस्टेबल, तो यहाँ पे हम बात करें तो ये N मेरे पास हाईली अनस्टेबल रहेगा, ये थोड़ा कम स्टेबल रहेगा और ये और कम स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाईली अनस्टेबल है मेरे पास में, तो हाईली अनस्टेबल जो N है मेरा, उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी जो होगी वो काफी बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन सिग्मा इलेक्ट्रॉन से काफी बढ़ जाएगा, इसलिए NO2 पहले आएगा, NO2 के बाद CN और फिर उसके बाद CH। तो एक चीज अपने माइंड में रखो हमेशा, ठीक है, सीरीज बनाते समय कैटायनिक स्पीसीज पहले, ठीक है, उनका ऑर्डर हो गया, फिर उसके बाद मल्टीपल पोलर बॉन्ड, मल्टीपल पोलर बॉन्ड में पोलैरिटी आती है बॉन्ड्स में, और मल्टीपल पोलर बॉन्ड्स में भी कैसे कंपेयर करोगे आप EN के अकॉर्डिंग, हाई EN पे अगर डेल प्लस जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब हाईली अनस्टेबल हो रहा है, हाईली अनस्टेबल हो रहा है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इन तीनों के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि मल्टीपल पोलर बॉन्ड्स में कौन मैंने पहले प्लेस किया और क्यों करा है। उसके बाद की हम बात करें तो उसके बाद हम माइनस आई का जो ऑर्डर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर देखेंगे बस, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कंपाउंड से मेरे पास। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन का EN होता है कितना 4.0, ठीक है। अब इस पे कोई डेल प्लस तो जनरेट होगा नहीं, तो अनस्टेबल तो होगा नहीं, तो नॉर्मल तरीके से देखेंगे बस केवल EN के अकॉर्डिंग बस। तो फ्लोरीन का कितना 4.0, ऑक्सीजन कितना होता है 3.5। उसके बाद बात करें अगर C ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इसका होता है 3.25, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का EN 3.25 होता है। NH2 की बात करें N का EN होता है 3.0। pH की बात करें ये मेरे पास में फिनाइल ग्रुप है एज ए बेंजीन ग्रुप, और इसका EN जो होता है वो 2 कितना लें 75, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, ठीक है। इसमें 4 डबल बॉन्ड है, किसके कंपेयर में, एल्किन के कंपेयर में 3 डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, तो इसको पहले प्लेस किया है मैंने माइनस आई में, किसके रेस्पेक्ट में, CH डबल बॉन्ड CH2 के रेस्पेक्ट में, और इसका EN कितना 2.75 ही है, डबल बॉन्डेड कार्बन है बट ज्यादा इसमें डबल बॉन्ड कार्बन है, इसलिए इसको मैंने आगे प्लेस किया, और H का तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो आप अपने दिमाग में एक चीज याद रखिए, हमेशा शॉर्ट ट्रिक बना के रखिए। सबसे पहले कैटायनिक स्पीसीज पहले आएगी, ठीक है, कैटायनिक स्पीसीज के बाद में मल्टीपल पोलर बॉन्ड से आप देखेंगे, मल्टीपल पोलर बॉन्ड के बाद में आप नॉर्मल EN से चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, ये इसका माइनस आई का ऑर्डर बन सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कंपेयर करते समय याद रखिए जो डेल प्लस या फिर पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे जनरेट हो रहा है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर डेल प्लस या पॉजिटिव चार्ज जो होगा ज्यादा अनस्टेबल होगा, ज्यादा अनस्टेबल होगा तो उसकी खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इनको याद रखते हुए ये माइनस आई का ऑर्डर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए माइनस आई का ऑर्डर कंप्लीट हुआ,
अब मैं आगे आने वाला हूँ प्लस आई पे आने वाला हूँ, ठीक है, लिखिए इसको प्लस आई का। अगर हम प्लस आई सीरीज की बात करें, ये देखिए प्लस आई सीरीज, ठीक है, तो प्लस आई सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्लस आई में जनरली लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आएंगे। जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे उन्हीं से तो इलेक्ट्रॉन्स खींचा जाएगा, और आप इनके ग्रुप की तरफ से देखें तो ये क्या करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। सामने वाली जो कार्बन चेन है वो इनसे इलेक्ट्रॉन्स खींच रही है। क्यों खींच रही है? क्योंकि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आई में लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लिए जाएंगे, ठीक है, और इसका सीरीज काफी छोटा होगा तो आपको याद करने में काफी इजी रहेगा। इसका सीरीज में लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, देखिए N नेगेटिव, O नेगेटिव, और उसके बाद में CH3, N नेगेटिव, O नेगेटिव, उसके बाद में मेरे पास है CH3, ठीक है। बस इतनी ही सीरीज आपको याद रखनी है, यही सीरीज आपके बस काम आएगी। और इसमें CH3 जो लिखा है मैंने मिथाइल ग्रुप, इसमें याद रखना है अगर 3 डिग्री आपके पास में 3 डिग्री मिथाइल ग्रुप्स हैं, अगर आपके पास C से 3 CH3 अगर लगे हैं तो उसका प्लस आई ज्यादा होगा कंपेयर टू 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का ज्यादा होगा कंपेयर टू 1 डिग्री से। ये आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो या तो आप ऐसे आ सकते हैं कि जितना ज्यादा कार्बन चेन होगा उसका प्लस आई ज्यादा होगा, या 3 डिग्री कार्बन वाले का प्लस आई ज्यादा कंपेयर टू 2 डिग्री से, कंपेयर टू 1 डिग्री से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीरीज छोटा है, सीरीज में केवल मुझे ये देखना है कि ये दो स्पीशीज आगे क्यों आई हैं। तो यहाँ पे हम बात करें वापस से, अपनी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं। मेरे पास में A नेगेटिव है, मेरे पास A है, और मेरे पास A प्लस है। इनको अपना प्लस आई सीरीज होने का, ठीक है, रोल इसमें प्ले करना है। ये प्लस आई अपना शो करना चाहते हैं। प्लस आई का मतलब होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना चाहते हैं। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कब करेंगे? जब इनसे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। इनसे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, कब खींचा जाएगा? जब इसमें से कोई लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा। तो आपको पता होगा शायद A नेगेटिव जो है इसका जेड इफेक्टिव सबसे कम होता है। A नेगेटिव है, इसका जेड इफेक्टिव सबसे कम है। जेड इफेक्टिव कम है तो EN कम है, EN कम है तो इसका प्लस आई ज्यादा होगा, ठीक है। ये सारा रोल आपका ENCM चेक कर रहे हैं, ठीक है। A नेगेटिव जो है, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं A नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल ही करेगा, क्योंकि उस पर कौन सा चार्ज डेवलप है? नेगेटिव। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है? नेगेटिव, उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो मोर रिपेलिंग पावर किसके पास होगी? A माइनस के पास। तो यहाँ पे इसीलिए जो नेगेटिव स्पीसीज है उसको मैंने पहले रखा है, ठीक है। और आपको कुछ देर पहले बताया था मैंने आपको, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। अब यहाँ पे हम बात करें N पे नेगेटिव है, O पे नेगेटिव है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। बट ऑक्सीजन का जो EN होता है वो 3.5 होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इसके कंपेयर में कम स्टेबल कौन है? N नेगेटिव। और जो कम स्टेबल होगा वही तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन करेगा। जो स्टेबल होते हैं गुड, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों करेंगे? ये अट्रैक्शन रिपल्शन कौन करता है? जो अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे दोनों में अनस्टेबल कौन है अभी? N नेगेटिव। किसके रेस्पेक्ट में? O नेगेटिव के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे N नेगेटिव O नेगेटिव से ज्यादा आगे। और CH3 को तो आप याद रख सकते हैं। वैसे मिथाइल ग्रुप का हमेशा कौन सा इफेक्ट देखेंगे आप? प्लस आई। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पे ये है, हमने जो अभी प्लस आई वहीं से ही देखा। इसके अकॉर्डिंग मुझे ये समझ में आया अभी कि C प्लस हो या फिर C रेडिकल हो, जो डेफिशिएंट मेरे पास में इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी प्लस आई पे डिपेंड करती है और माइनस आई के इनवर्सली होती है। आपका जो कार्बेनाइंस होता है, जो एफिशिएंट होता है, इसकी स्टेबिलिटी माइनस आई पे डिपेंड करती है और प्लस आई के क्या होती है? इनवर्सली होती है। ये हमने कल डिस्कस किया था और आज हमने देखा इसमें प्लस आई और माइनस आई का सीरीज क्या होगा।
ठीक है, तो इतना यहाँ तक आप सीखे हैं। अब हम इस पे अप्लाई करना सीखेंगे कि क्वेश्चंस पे हम कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चंस आप लोग बनाइए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से CH3C प्लस CH3 CH3 CH3CH प्लस CH3 CH3 CH2 प्लस। सेकेंड नंबर आपके पास है CH3CH NO2 CH2 नेगेटिव। ठीक है, CH3 CH OH CH2 नेगेटिव। नेक्स्ट आपका CH3 CH CH3 CH2 नेगेटिव। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, यह NO2 लगा है यहाँ कार्बन आयन से। ये देखिए NO2 लगा हुआ, सॉरी कार्बन आयन से, और NO2 यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये कार्बन आयन से NO2 मैंने इस जगह लगाया। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करें यहाँ पे, तो फोर्थ नंबर देखिए आप, फाइव नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और CH3 सॉरी HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा रफ करता हूँ, ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा मुझे। CH3 CH2 CH2 नेगेटिव। अब सही क्वेश्चंस, CH3 CH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखिएगा आप। 6 नंबर क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, कार्बन आयन से यहाँ CN लगा हुआ है, साइनाइड ग्रुप है। कार्बन आयन से यहाँ साइनाइड ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, और इसमें साइनाइड ने अपनी पोजीशन चेंज करके नीचे लगा दी। 6 क्वेश्चंस पे आप ट्राई करिए। ठीक है, और भी क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं बनाने के लिए इस पे, ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ये लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। CH3 CH2 प्लस, और एक CH3 CH2 नेगेटिव। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, यहां प्लस लगा हुआ है, CH3 प्लस लगा हुआ है कार्बन के टाइम से, मतलब CH3 प्लस है, और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये 10 क्वेश्चंस में दिए हैं। इस 10 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस में आपको स्टेबिलिटी निकालनी है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब देखिए ऐसा है कि वो ये नहीं बोल के देगा कि कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी निकालो या कार्बोनाइंस की निकालो, वो आपको तो दिख ही रहा होगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ कार्बोकेटाइंस बना रखा है। कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी अगर आपको निकालनी है
ठीक है। तो किससे चेक करोगे आप? प्लस आई से। माइनस है तो इन्वर्सली होगा उसके, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ अगर आप देखें एक कार्बोकेटाइंस मेरे पास स्टेबिलिटी निकालना है, ठीक है। ये कार्बोकेटाइंस पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। मैंने बताया था जो मिथाइल ग्रुप है, कार्बन चेन है, वो अपना कौन सा इफेक्ट लगाती है? प्लस आई। तो एक साइड से प्लस आई लग रहा है बस इस पे। यहाँ कार्बोकेटाइंस से बात करें तो इधर से प्लस आई और इस तरफ से प्लस आई। इसमें इधर से प्लस आई और इधर से प्लस आई लग रहा है। और इसमें बात करें तो इधर से और इधर से प्लस आई, 3 प्लस आई। अगर आप देखें तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन आपने ऐसा क्यों करा? प्लस आई का डायरेक्शन होता है हमेशा गिवन वाला, देने वाला। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप खुद सोचिए कौन सा कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे स्टेबल होगा तीसरा, फिर सेकंड, फिर 1। और हमने पहले भी कहा था आपको, ठीक है, 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो ये हमने जो इफेक्ट लगाया प्लस आई का, ये प्लस आई का इफेक्ट हमने किस थीम पे लगाया? ये हमने लगाया कौन सा? नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब है यहाँ प्लस आई 1 था या प्लस आई 2 है, यहाँ प्लस आई कितना हो गए? 3 हो गए। तो जितना ज्यादा प्लस आई उतना कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। तो आपको यहाँ पे डीएनपी रूल फॉलो करना है। डीएनपी रूल का मतलब है डी से डिस्टेंस, एन से नंबर, ठीक है, और पी से पावर। डिस्टेंस जितनी क्लोज होगी उतना आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ये ध्यान में रखना है। एन से नंबर, जितने ज्यादा प्लस आई होंगे, जितने ज्यादा माइनस आई होंगे, वो अपने इफेक्ट्स और अप्लाई करेंगे। और पी कब लगाना है? पावर। जब आपके प्लस आई या माइनस आई सेम नंबर में हो, डिस्टेंस भी सेम हो, तो उनकी पावर चेक करिए कि किसका पावर ज्यादा है, सीरीज के अकॉर्डिंग कौन पावर ज्यादा रखता है स्टेबल करने की। तो डीएनपी रूल को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। और क्वेश्चंस बनाने के बाद में आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, और व्हाट्सएप करने का बता दूंगा मैं कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए ध्यान से। ये देखिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर आपका ये रहा, थर्ड नंबर आपका ये रहा, ठीक है। फोर्थ नंबर आपका और 5 नंबर आपको यहाँ पे बस डायरेक्शन बताना है। इस पे डायरेक्शन देना है आपको कि डायरेक्शन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की इस तरफ होगी या इस तरफ होगी। वो डायरेक्शन आप कैसे देखेंगे? वो डायरेक्शन देखेंगे आप ग्रुप से, कि ग्रुप अपना कौन सा इफेक्ट लगा रहा है। अगर ग्रुप अपना माइनस से लगा रहा है तो खींचेगा तो डायरेक्शन उसकी तरफ होगी, और ग्रुप अगर प्लस आई लगा रहा है तो डायरेक्शन दूसरी की तरफ होगी। तो डायरेक्शन आपको यहाँ पे बतानी है मुझे। इसमें डायरेक्शन लगा के दिखाइएगा, इसमें डायरेक्शन लगा के दिखाइए आप, इसमें डायरेक्शन बताइए क्या होगा, और इसमें डायरेक्शन बताइए, ठीक है। इन क्वेश्चंस में आप डायरेक्शन बताइए। अब देखिए इसमें आई इफेक्ट जो है, रियलिटी में आई इफेक्ट एक स्मॉल इफेक्ट है। इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में बहुत कम यूज आता है, क्योंकि इससे बड़े इफेक्ट जो है मेसोमेरिक और हाइपरकंजुगेशन, वो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आई इफेक्ट बेसिकली कहने का मतलब है कहीं क्वेश्चंस अगर आ गया और उसमें अपने मेसोमेरिक या हाइपरकंजुगेशन नहीं लग रही इफेक्ट, उसके बाद में इफेक्ट दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा कोई प्रैक्टिस करनी नहीं है इतनी, बस ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? माइनस आई और प्लस आई का सीरीज ध्यान रखना है, सीरीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। और बाकी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी, क्योंकि अभी हमने मेसोमेरिक और हाइपरकंजुगेशन नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए अभी फिलहाल हम आई इफेक्ट से अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। और जब हम मेसोमेरिक हाइपरकंजुगेशन सीख जाएंगे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी आप मेसोमेरिक और हाइपरकंजुगेशन से ही चेक करो। आई इफेक्ट सबसे लास्ट में रहेगा। अगर वो इफेक्ट्स नहीं अप्लाई हो रहे तो फिर आप आई इफेक्ट देखिएगा, ठीक है।
तो आई इफेक्ट पे अगर आप देखें, आपके पास जो भी बुक्स हों या वर्कशीट हों, उस पर मुश्किल से 10-12 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आई इफेक्ट खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेजोनेंस स्टार्ट करूंगा। रेजोनेंस जिसको मेसोमेरिक इफेक्ट ही बोला जाएगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, एज ए ट्रांसफर होगा। यहाँ आपका केवल इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन रिपल्शन होता था, वो हम डीलोकलाइजेशन कराएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप बनाइए, और क्वेश्चंस बनाने के बाद मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, ठीक है। थैंक यू।